हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे फरवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, आप सबको जैसे पता है यार, आपका जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम 16 मार्च को होने जा रहा है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल जाने वाली है, जिसकी प्रॉपरली पीडीएफ जो है मैं आप सबको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो गैस, बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप में से कोई भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से है या आसपास किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हम एक ओमा टेस्ट एक तरह से कंडक्ट करा रहे हैं। तो अगर आप इधर आ सकते हो, एक तरह से एग्जाम इन्वायरमेंट देखना चाहते हो, तो 8 तारीख डेट जो अपकमिंग सैटरडे को आपका ओमा टेस्ट हम लेने जा रहे हैं। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो ना यार, इस नंबर पे ना आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको प्रॉपर्ली सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। हमारा इंस्टीट्यूट रहेगा डेट जो प्रगति इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन सेंटर ऑफ आईजी क्लासेस, अबा बैंक ऑफ बड़ौदा, कुंजवानी जम्मू, नियर जेके बैंक। तो जो जो आ सकता है, जो जो टेस्ट दे सकता है, सुबह 10:30 बजे ये टेस्ट स्टार्ट होगा एग्जैक्टली। तो लिमिटेड सीट्स है यार, एक बार अपने आप को रजिस्टर जरूर करवा लेना, क्योंकि एक सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार ही हम आपको उधर से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, तो यार आप सिंपली आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो। उधर आपको प्रॉपरली 5 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसका 5th मॉक टेस्ट आपको कल उधर अवेलेबल हो जाएगा। कूपन कोड यूज कर लेना आप, हाई कोड। ठीक है, हाई कोड का कूपन कोड यूज कर लेना, स्पेस के साथ स्पेस डाल लेना, तो आपको एक तरह से 50% ऑफ कंप्लीट टेस्ट सीरीज के ऊपर मिल जाएगा। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी अभी रिसेंट रिसेंट ये डेटा है, ताजा ताजा खबर है ये। सर क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड मेड टीचिंग पंजाबी कंपलसरी इन ऑल स्कूल्स? अभी रिसेंटली पंजाबी जो है वो स्कूल्स में ना कंपलसरी कर दी गई, लेकिन कौन सी स्टेट में? देखो ये तो बहुत आसान है, आप सबको पता है दैट पंजाबी दैट इज इन पंजाब। सर पंजाब के हमारे सीएम कौन है? सर भगवंत मान, है ना, भगवंत मान। तो ये चीज आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है किसने अनाउंस किया, किसने अनाउंस किया दैट सर पंजाबी जो है सभी स्कूल्स में एक तरह से कंपलसरी कर दी जाए। सर ये चीज आपने याद रखनी है, कौन सी स्टेट में? सर पंजाब इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द उड़ान यात्री कैफे। यार आपने अभी सुना होगा दिसंबर के बारे में, दिसंबर के महीने में मैंने आपको ये बताया था। सर दिसंबर के महीने में ना पहला उड़ान यात्री कैफे एक तरह से इनॉग्रेट किया गया था। कहां पे किया गया था? सर कोलकाता में किया गया था। पहला कहां पे किया गया था? कोलकाता में किया गया था। यार आप सबको पता होगा दैट जितने भी एयरपोर्ट है उधर चीजें जो होती है खाने पीने की बहुत ज्यादा महंगी होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। लेकिन अब ये जो उड़ान यात्री कैफे है यार, इधर चाय 10 रुपए की है, इधर समोसा 20 रुपए का है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है, ये थोड़ा सा ना फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली है। तो ये पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए आया। तो अभी सेकंड एक तरह से उड़ान यात्री कैफे कहां पे इनॉग्रेट किया गया? दैट जो चेन्नई के एयरपोर्ट। पहला कोलकाता में, ये आप सबने याद रखना है। पहला कहां पे था? कोलकाता में। अभी अभी रिसेंटली चेन्नई में भी कर दिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च इज एथीना लूनर मिशन रिसेंटली? यार अभी एक लूनर मिशन एक तरह से लॉन्च किया गया, और उस लूनर मिशन का क्या नाम है? सर एथीना। किसने लॉन्च किया? तो याद रखना, नासा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बीन ओपन? इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहां पे ओपन किया गया? दैट इज दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, recently the railway minister concluded the first hyperloop competition at which of the following? पहले तो आप सब ना मुझे कमेंट में बताओगे हमारे रेलवे मिनिस्टर है कौन, हमारे रेलवे मिनिस्टर है कौन। तो कहा जा रहा है सर रेलवे मिनिस्टर ने अभी एशिया का पहला, एशिया की बात हो रही है सर, पहला हाइपरलूप कॉम्पिटिशन कहां पे इनॉग्रेट किया गया? सर चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। ये भी याद रखना यार, चेन्नई में आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, ये भी चीज आपसे पूछी जाती है। सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड तेलुगु कंपल्सरी इन स्कूल्स? अभी रिसेंटली पंजाबी बताया, सर पंजाबी कहां पे थी? पंजाब में थी, लेकिन अब तेलुगु का बताओ यार। सर तेलुगु हमारा डैट चेन्नई भी, तमिलनाडु भी लग सकता है, आंध्र प्रदेश भी लग सकता है, तेलंगाना भी लग सकता है। तो तेलुगु के लिए याद रखना, तेलुगु तेलंगाना में, टी से नाम से याद रखना, तेलंगाना में एक तरह से कंपल्सरी कर दी गई है स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, सर रिसेंटली द पुलिस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फाइल्ड द फर्स्ट EFIR थ्रू ईमेल, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर।
सर पहली इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरह से फाइल की है? सर दैट जो जम्मू एंड कश्मीर, JNK। नेक्स्ट, which of the following has recently been declared the world's most expensive passport? सर मोस्ट एक्सपेंसिव पासपोर्ट की बात हो रही है, तो कौन सी कंट्री का जो पासपोर्ट है सबसे महंगा बना है? सर किसको एक तरह से घोषित किया है? दैट्स मैक्सिको। नेक्स्ट, सर विच सिटी हैज रिसेंटली that declare India's cleanest city for the 7th time? क्या रहेगा इसका आंसर? ऑब्वियस ही बात है, पिछले 7 सालों से वो यही बन रही है सर, इंडोर। इंडोर इज द करेक्ट वन, पिछले 7 सालों से यही बन रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप द ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर रेट? सर अब कंट्री की बात हो रही है, कंट्री के बाद ना आपने इंडिया का भी याद रखना है, इंडिया में कहां पे हुआ। अब अगर मैं बात करूं सर दैट कंट्री वाइज, वर्ल्ड वाइज याद रखना दैट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। प्लस मैं इधर डाल के लिख देता हूं आपको, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना, तो याद रखना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा एक तरह से ब्रेस्ट कैंसर के एक तरह से सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, आउट ऑफ 1000 राउंड ऑफ 100 माने जा रहे हैं। नेक्स्ट सर, रिसेंटली India and which of the following country have established a new border hotline? अभी रिसेंटली यार, अब आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चाओं में रहा, न्यूज में बहुत आया इसके बारे में कि इंडिया ने कौन सी एक तरह से अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ अपना न्यू बॉर्डर हॉटलाइन एक तरह से लॉन्च किया है, दैट जो बांग्लादेश इज द राइट वन। हु हैज बीन अवॉर्डेड द सीईओ, ठीक है, द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली? सर किसको सीईओ ऑफ द अवार्ड मिला है? दैट जो समीर कनोडिया, समीर कनोडिया इज द राइट वन। सर ये किसके सीईओ है? दैट जो लुमीना डाटामैटिक्स, डाटामैटिक्स। सर ये ना इस कंपनी के एक तरह से सीईओ है, तो ये आपसे पूछा जाता है, तो क्या आंसर है? समीर कनोडिया इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, which of the following country has ranked first in raising IPO, दैट जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? आपको पता है यार, जब फर्स्ट टाइम ना शेयर्स इशू किए जाते हैं, जब पहली बारी शेयर्स इशू किए जाते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ। सर सबसे ज्यादा आईपीओ एक तरह से रेस करने वाली, सबसे ज्यादा फंड आईपीओ के थ्रू रेस करने वाली कौन सी पहली कंट्री बनी? सर दैट जो इंडिया, टॉप रैंक सबसे ज्यादा। आगे सर, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ऑनरी नाइटिंगहुड फ्रॉम ब्रिटेन? और ये याद रखना, इसका आंसर पहले तो क्या रहेगा सर? सुनील भारती मित्तल रहेगा, और ही इज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है ब्रिटेन की ओर से, दैट जो नाइटिंगहुड का। तो ये याद रखना, सर वर्ड लग जाता है उनके साथ ना, जिनको ये एक तरह से अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट सर, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट 14,000? यार ऑब्वियस ही बात है, इसमें आपको दिख रहा होगा 14,000 प्लस रन मारने वाले एक ही इधर इंसान मुझे दिख रहा है, दैट्स विराट कोहली। यार बाबर आजम को तो भूल ही जाओ, इनके आसपास भी नहीं है। स्टीव स्मिथ का मे भी थोड़ा बहुत बन सकता है, तो विराट कोहली इज द राइट वन। सर विराट कोहली पहले एक तरह से है दैट जो जिन्होंने 14,000 रन मारे हैं ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में, और फास्टेस्ट बन गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सर बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड कौन से एयरपोर्ट को दिया गया? सर मोपा एयरपोर्ट, दैट इन गोवा, ठीक है, मनोहर, ठीक है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं, मोपा एयरपोर्ट इज द राइट वन। सर 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 दैट रिसेंटली इंडिया विल ट्रेन 1500 सिविल सर्वेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो दैट जो श्रीलंका, ये आपने याद रखना है, इंडिया एक तरह से 1500 सिविल सर्वेंट्स को एक तरह से ट्रेन करेगा अगले 5 सालों में। देखो 1500 भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे 5 साल भी पूछा जा सकता है, कौन सी कंट्री ये भी पूछा जाता है। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपने याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है या श्रीलंका में कितने लोगों को, कितने सिविल सर्वेंट्स को एक तरह से ट्रेन करने की बोला गया है? सर 1500। कितने अगले कितने सालों में करने को बोला है? सर 5 सालों में। तो ये चीज, ये तीनों की तीनों चीजें आपने याद रखनी है। 18 सर, आरबीआई ना अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया टू असेस द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा, अभी फरवरी के महीने में किया है, दैट आरबीआई डेटा। ये एक तरह से इकोनॉमिक आपको इंफॉर्मेशन सारी देता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19। सर कौन सी स्टेट बन गई है जिसने पहला ग्रीन बजट, ठीक है, इशू किया गया? तो ग्रीन बजट पहला इशू किया, दैट इज राजस्थान। आगे बात करते हैं सर, who has been appointed as the principal secretary to the PM मोदी?
सर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं? हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो कौन है सर इनमें से? दैट इज शक्तिकांता दास इज द राइट वन। सर 21, रिसेंटली द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिटन बाय हूम? सर ये बुक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसने लिखी है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नमिता गोखले इज द राइट वन। 22, सर रिसेंटली इन विच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वल्चर्स हैव बीन फाउंड? सर सबसे ज्यादा वल्चर कौन सी स्टेट में पाए गए हैं? दैट जो मध्य प्रदेश। आपको बता दूं इसमें बहुत ही बड़ा जंप बजा है इधर वल्चर की पॉपुलेशन में। अब इधर की पॉपुलेशन 12981 है। इधर जो एक तरह से वल्चर्स पाए गए ना, दैट जो 12,981, ठीक है, तो ये इधर पाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकंड कंट्री टू इश्यू ए डिजिटल पायलट लाइसेंस आफ्टर चाइना? सर चाइना के बाद पहला दूसरा देश, सॉरी पहले तो चाइना है, अब दूसरा देश कौन सा बन गया जो एक तरह से डिजिटल पायलट लाइसेंस दे रहे हैं? दैट इंडिया इज द राइट वन। रिसेंटली हु हैज बीन चूजन एज द वुमेन ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम मैगजीन? तो पूर्णिमा देवी बुर्मन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं 25, सर हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द डायरेक्टर ऑफ द अमेरिकन इन्वेस्टिगेट एजेंसी एफबीआई? सर एफबीआई का एक तरह से डायरेक्टर ऑफ द अमेरिकन इन्वेस्टिगेट कौन बने हैं? एक तरह से ऑप्शन नंबर ए, काश पटेल। पटेल नाम से आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। सर हु हैज टॉप द बर्ड काउंट इन इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? सर अभी पीछे वल्चर पड़ा था, पीछे बस वल्चर की हमने पॉपुलेशन पता की थी। अब इधर हमारी बात हो रही है सर दैट इज योर बर्ड की काउंट। सबसे ज्यादा बर्ड काउंट कहां पे पाए गए हैं, कौन सी स्टेट में पाए गए हैं? दैट द वेस्ट बंगाल इज द राइट वन। आगे बात करते हैं सर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखो फरवरी में ना, अब देखो एक होता है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन, याद रखना ये चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, एक होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक्चुअली में दो होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सर दैट जो गणेश कुमार, जो चीफ बने ना, अगर बाय चांस गाइस आपसे पूछ लिया चीफ, चीफ वर्ड लगा होगा तो गणेश कुमार लिखना। अगर चीफ वर्ड नहीं लगा तो याद है ना विवेक जोशी इज द राइट वन। विवेक जोशी के साथ देखो वैसे दो होते हैं, दूसरे जो थे वो लास्ट ईयर के बने हुए हैं, तो विवेक जोशी तो अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं डेट जो विवेक जोशी ही रहेगा। दूसरे डेट जो सुखबीर सिंह संधू है, ठीक है, दूसरे सुखबीर सिंह संधू है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, हु हैज बीन नेम्ड इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? दैट मनु बाकर इज द राइट वन। अब इन्होंने आपको बताया कि डैट दो मेडल हमें जिताए हैं इन ओलंपिक्स, ये आपने याद रखना है। सर कौन अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं दिल्ली के? अभी ऑब्वियस ज्यादा इलेक्शन हुए थे, फिर बीजेपी उसमें जीती है, तो बीजेपी ने किसको बनाया है? सर रेखा गुप्ता को बनाया है। आगे बात करते हैं सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए कंप्लीट बैन बीन इम्पोज्ड ऑन द गुटखा एंड पान मसाला? सर कौन सी स्टेट में गुटखा और पान मसाला के ऊपर टोटली उन्होंने बैन लगा दिया? तो क्या इसका आंसर आएगा? सर झारखंड इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। Recently, which of the following state has topped in scientific disposal of expired medicines? सर कौन सी स्टेट ने एक तरह से टॉप किया है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, केरला इज द राइट वन। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म नगेट फॉर बिजनेस? सर नगेट प्लेटफॉर्म एक तरह से उन्होंने लॉन्च किया, उनका ना ये एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है, तो कौन है? सिर्फ जोमेटो। मुझे अभी ना आप सब ना कमेंट में बताओगे, आप सब ने मुझे कमेंट में बताना है जोमेटो का न्यू नेम, जोमेटो का न्यू नेम जो उन्होंने एक तरह से अपनी कंपनी का ना नाम चेंज कर दिया है। देखो उन्होंने कहा है जोमेटो के नाम पे हम और सारे बिजनेस कर रहे हैं, जोमेटो पे अब हम चलाएंगे बस और बस खाने वाला बिजनेस, ठीक है। बाकी सब जो एक कॉमन बिजनेस के अंडर आएगा वो उसका क्या नाम कर दिया वो आप सब कमेंट में मुझे बताओगे। आगे सर, recently Google has opened its largest office campus Anant in India. In which of the following city? Sir, Anant कहाँ पे? Bengaluru is the right one. Option number B is the right one. Sir, recently India's first open air art wall museum was inaugurated in which of the following? That the New Delhi is the right one. नेक्स्ट बात करते हैं, अभी आपसे बताया मैंने यार अगर वर्ड चीफ लगा होगा ना तो याद है ना गणेश कुमार, अगर चीफ वर्ड नहीं लगा होगा तो विवेक जोशी, तो ये चीज आपने याद रखनी है। Recently, which of the following state has topped the local governance performance index? लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है,
तो लोकल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किसने किया है इस बार? सर कर्नाटका इज द राइट वन। आपको बता दूं, जब लास्ट टाइम हुआ था ना 2015-16 में हुआ था, ठीक है, 15-16 में हुआ था, तो तब जो था ना, तब वो थी केरला। इसने क्या किया, केरला को कर लिया रिप्लेस, केरला को क्या कर लिया इन्होंने, रिप्लेस कर लिया और फर्स्ट रैंक पे आ गए। और सबसे बड़ी जंप जो बजी है ना, वो यूपी की बजी है, उत्तर प्रदेश की बजी है। सर उत्तर प्रदेश का ना पहले रैंक था 15, 15 से वो कौन से रैंक पे आ गई, 5th रैंक पे। सर 10 रैंक की उन्होंने जंप मारी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सर इस साल का जो ब्रिक्स समिट है, दैट इन जुलाई में होने जा रहा है, सर जुलाई में कहां पे होगा? सर ब्राजील इज द राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं, सर रिसेंटली द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सर इंडिया और किसके बीच में? जापान इज द राइट वन। 39, सर हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट ए हाफ मैराथन इन लेस देन 57 मिनट्स? देखो इन्होंने क्या किया, 56 मिनट्स, 56 मिनट्स 42 सेकेंड्स, ठीक है, 56 मिनट्स 42 सेकेंड में हाफ मैराथन, हाफ मैराथन होती है 21.1 किलोमीटर की होती है, उसको कवर किया। तो ये अभी तक ना 57 के नीचे कोई भी नहीं कर पाया था, 57 मिनट से कम किसी ने भी आज तक कवर नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ये कर लिया है। सर कौन है ये? दैट जो जैकब किप्लोमा। सर ये कहां से है? युगांडा से है, ये आपने याद रखना है, ये कहां से है? युगांडा से है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सर हु अमंग द फॉलोइंग विल रिप्लेस थम्स अप एज अ को होस्ट ऑफ द आईपीएल 2025? सर आईपीएल 2025 का एक तरह से को होस्ट चेंज हो गया है, थम्स अप था पहले, थम्स अप का ही उसी का साथी समझ लो आ गया है, दैट जो कैंपा कोला इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट, सर हाईएस्ट अर्निंग एथलीट कौन बन गया इस साल भी? सर दैट जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लास्ट ईयर भी यही थे। सर रिसेंटली दैट जो क्रिस्टियन कॉन्स्टेंटाइन टेसोले हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सर कहां के एक तरह से बने? देखो यार आपने याद रखना है ग्रीस, देखो यार ग्रीस ना, आपने कैसे चीजें याद रखनी है, चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चे। एक तरह से करंट अफेयर तो आपको बथेरे मिल जाएंगे, है ना, अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब चीजें रिटेन कितनी कर पाओगे उतना वो आपने समझना है। अब आपने कैसे चीज याद रखनी है, देखिए ग्रीस ना एक तरह से अच्छी कंट्री गिनी जाती है हर चीज में, जितने मर्जी इसके एक तरह से डैट परफॉर्मेंस इंडेक्स देख लो, बेस्ट गिनी जाती है। तो इसी नाम से ना आपने कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड से आपने याद रखना है कि वो ना यार कांस्टेंट है, वो ना कांस्टेंट है, तो इस नाम से आप याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं 43। सर कौन ब्रांड एम्बेसडर बना है इंडिया की ओर से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, जो कि अभी आपके चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और दैट जो यूएई में हो रही है, तो एक तरह से दैट जो शिखर धवन आपके बने हैं। सर विच कंट्री हैव टॉप द रिसेंटली रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो परसेप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में एक तरह से डेनमार्क ने टॉप किए। अगर आपसे कोई पूछ ले इंडिया का रैंक, इंडिया का रैंक सर था दैट जो 96 आउट ऑफ 180, 96 आउट ऑफ 180, ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 बी हेल्ड? सर कहां पे होगा? रियाद इज द राइट वन। सर रिसेंटली आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट बाय हाउ मच फॉलोइंग परसेंटेज? सर कितने परसेंटेज एक तो से रेपो रेट कम कर दिया, ये आपसे पूछा गया। तो सर ये कितने परसेंटेज कम कर दिया गया? दैट जो 0.25% इज द राइट वन, 0.25% इज द राइट वन। आगे बात करते हैं, रिसेंटली विच कंपनी हैज चेंज इट्स नेम टू इटर्नल? अभी आपसे मैंने पूछा था इटर्नल किसका नाम कर दिया गया? सर जोमैटो का कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, सर अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट वेयर अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेस बीन फाउंड इन इंडिया? देखो पहले हमने उधर पढ़ा था सर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में था, वो आपका कंट्री वाइज था। अब अगर कंट्री में इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा सॉरी हैदराबाद में। सर रिसेंटली इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पे एस्टैब्लिश होने जा रही है? दैट जो महाराष्ट्र इज द राइट वन। सर स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी का एक तरह से कौन सी कंट्री में स्टैचू लगने जा रहा है? कौन सी उसके कौन सी कंट्री की एक तरह से कैपिटल में लगने जा रहा है? दैट जापान, जापान की कैपिटल से टोक्यो, जापान की कैपिटल दैट टोक्यो, टोक्यो में लगने जा रहा है। सर नेक्स्ट, सर साहित्य अकादमी अवार्ड
2024 डोगरी में रिसेंटली किसको मिला है? चमन अरोड़ा इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट, सर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट वेटिंग रैंकिंग? ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने एक तरह से ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट में वेट, मतलब सबसे ज्यादा पैसेंजर्स वेट एक जो कैरी कर रहा है, जो सबसे ज्यादा किसने रैंक इसमें टॉप रैंक लिया? सर इंडिया इज द राइट वन। नेक्स्ट, सर आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 के विनर कौन बने? सर इंडिया बने हैं। सर रिसेंटली हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग न्यू रामसर साइट्स हैज बीन एडेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए बन जाता है, ये चीज आपने याद रखनी है। सर 4 ना न्यू, 4 न्यू रामसर साइट्स हो गई हैं। तो टोटल कितनी हो गई है? सर टोटल हो गई है 89 रामसर साइट्स। टोटल 89 रामसर साइट्स है। तो 89 आपकी रामसर साइट्स है। अब जो 4 न्यू एड ऑन हुई है उनका भी नाम आपने याद रखना है। आपकी 2 है तमिलनाडु में। सर एक है सैकरकोटिया, सैक, मैंने तो ऐसे ही याद किया यार, करकोटिया बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु। एक और है थरथियाल बर्ड सेंचुरी, थर थंगाल शायद है ना, थंगाल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, फिर एक है वेटलैंड, दैट जो खिच्यू पालरी वेटलैंड, दैट इज इन सिक्किम। और एक है उदवा लेक, दैट इज इन झारखंड, दैट इज इन झारखंड। तो ये 4 न्यू एड ऑन हुई है जो आपने याद रखनी है। सर पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट जो लैंड होने जा रहे हैं आईएसएस पर, दैट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, दैट इज शुभांशु शुक्ला इज द राइट वन। हु हैज बीन द कैप्टन? आरसीबी के कैप्टन अभी एक तरह से अनाउंस कर दिए गए, दैट जो रजत पाटीदार। अगर केकेआर के पूछ लें, ये कल का ही डेटा है सर, केकेआर का एक तरह से दैट जो अजिंक्य रहाणे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका भी रिसेंटली पेपर आने वाला है, उनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 57, सर आईसीसी ने ना अभी प्राइज मनी अनाउंस की है चैंपियंस ट्रॉफी की। तो एक तरह से जो भी विनर बनेगा उसको कितने डॉलर को कितने मिलेगा? दैट्स 2.24 मिलियन यूएस डॉलर। सर जैकब कैप्लोमी अभी हमने डिस्कस किया था, सर कौन सी कंट्री से है? सर ये युगांडा से है, जिन्होंने 57 मिनट से कम, दैट हाफ मैराथन जो आपकी होती है 21.1 किलोमीटर की, कितने की होती है सर? 21.1 किलोमीटर की, उसको एक तरह से 57 मिनट्स में कम में कवर कर लिया। ठीक है गाइस, तो यही थे यार आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज बनते थे। तैयारी करो, अच्छी तरह प्रिपेयर करो, बार 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 रिवाइज करो, रिटेन रखो चीजें, यही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स में। तो वही चीज आपको मैं बता दूं, आप हमारे साथ ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हो, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना। 8 तारीख अपकमिंग सैटरडे को हम आपका ओमा टेस्ट लेने जा रहे हैं। प्रॉपरली ओमा शीट्स दी जाएंगी, एक पेपर जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा उधर एग्जाम कैसे देना है, कैसे ओमा शीट्स में आपने फिल करना है। एक तरह से ऑब्वियस बात है यार, जब आप एग्जाम में जा रहे हो ना, उधर नर्वसनेस बड़ी होती है, तो वो नर्वसनेस दूर करने के लिए हमने एक ये इनिशिएटिव लिया है। तो देखो लिमिटेड सीट्स रहेंगी, तो रजिस्टर कर लेना जो जो इसको देना चाहता है, जो जो इधर आ सकता है, जो जो कैपेबल है आने आ सकता है। सुबह 10:30 बजे ये आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो 10 बजे तक आप पहुंच सकते हो, तो इस नंबर पे आप सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो गाइस इतनी ही रखते हैं आज की क्लास, बाकी यही है 5 मॉक टेस्ट आपको मैंने इधर प्रोवाइड कर दिया, जूनियर असिस्टेंट का आपको इधर मिल जाएगा। आप सिंपल कूपन कोड यूज कर लेना हाई कोड, इधर आपको प्रॉपरली 50% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, स्पेस डाल लेना हाई कोड में, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो इतनी रखते हैं, मिलेंगे कल अपने नए सेशन में। तब तक अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।